नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुजफ्फरपुर मैगजीन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं चंचल। जैसा कि हम सभी जानते हैं, नवरात्रि का त्यौहार शुरू हो चुका है। नवरात्रि में हम देवी माँ के 9 रूपों की पूजा करते हैं। ठीक उसी प्रकार हमने भी मुजफ्फरपुर के 9 मातृ शक्ति के बारे में जानने का कार्यक्रम चलाया है, जिसमें आज हमारे साथ है ऑटो महिला चालक जो इस फील्ड में काम कर रही हैं 6 सालों से। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या रीज़न है जो इस फील्ड में वो आई हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका मुजफ्फरपुर मैग में। आपको धन्यवाद आपको। तो आप बिलोंग कहाँ से करती हैं? वो बिलोंग हम करते हैं मेडिकल का पास रसुलपुर साली मेरा गांव है, बिकनपुर पंचायत है, अयापुर थाना हुआ मेरा। यहीं से हम बिलोंग करते हैं। मेरा अपना यहाँ बासी है। और तो गांव से बिलोंग करती है तो यहाँ पर मुजफ्फरपुर शहर में रह रही हैं, इसके पीछे कारण? वो मुजफ्फरपुर शहर में मेरा यहाँ अपना घर द्वार यही है, पूरा बासी यहीं का है। हम इसीलिए यहाँ पर रह रहे हैं और ये रिक्शा चला करके अपना बाल बच्चा का पालन पोषण कर रहे हैं। तो रिक्शा चलाने का क्षेत्र है ना, पुरुषों का माना जाता है, खासकर बिहार में तो ऐसा होता ही है। तो क्या ऐसा रीज़न है कि आप रिक्शा चलाने लगी, वो भी महिला होकर? तो रीज़न है मेरा, जो हमारा बहुत शौक था कि बच्चा सबको पढ़ाते, लेकिन पढ़ाई उढ़ाई का पैसा उसा नहीं पूरता था। इसी कारण से हम ही रिक्शा चलाना शुरू कर दिए। आर्थिक तंगी बहुत, हालत हमारा घर का बहुत गंभीर था। एगो साहब कमाते थे, उससे बाल बच्चा का पढ़ाई उढ़ाई का पैसा नहीं पूरता था। हमारा बहुत शौक था कि सबको पढ़ाए लिखाए। तो यही कारण ई रिक्शा आया बाज़ार में, देखे क्या है तो साहब के लिए खरीदे। लेकिन बच्चों सब के लेके जब स्कूल जाने लगे तो इसी में सीख गए, तो चलाना शुरू किए। तो अपन चला रहे हैं, बाल बच्चा को पढ़ा लिखा रहे हैं, सब अच्छे से चला रहे हैं परिवार। जब आप डिसीजन लेके आप रिक्शा चलाएंगी तब परिवार का क्या रिएक्शन था? समाज के लोगों ने भी आपको रोकने की कोशिश की होगी, तो आपने कैसे लड़ाई सब चीज़ से? बहुत तंग हुए, बहुत तंग है। परिवार का लोग भी, गांव समाज भी बहुत तंग किए, लेकिन सबको छोड़ दिए पीछे। हम बढ़ गए आगे। हम तो सोचे सीधे पढ़ाना है बच्चा के। अगर समाज का सुनते हैं तो समाज भी नहीं देगा, परिवार का सुनते हैं तो परिवार भी नहीं दे रहा है। तो इसके कारण क्यों सुनेंगे किसी का? हम अच्छा कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं वो हम समझ रहे हैं कि हम क्या करते हैं। तो यही सबको छोड़ दिए पीछे। ओकरा बाद जाकर के हम अपना दम पर अपन ई रिक्शा चलाना शुरू किए। चला रहे हैं, चलाते रहेंगे जब तक स्वस्थ रहेंगे तब तक। अब यही चला कर। तो जब अब नए इस फील्ड में आई, रोड पे उतरी, तब लोगों का क्या रिएक्शन था? क्या सुनने को मिला आपको? उस समय तो बहुत, बुझिए जे 100% में 90% अच्छा कहते थे, 10% कहते थे जे खराब है। तो 10% से हमको कोई फर्क नहीं पड़ा। हम तो सोच रहे हैं कि 90% अच्छा कह रहा है ना भाई, तो 10% से क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो उसको कुछ नहीं देखे, सीधे चलाएंगे तो चलाएंगे। हमारा सोच था कि रिक्शा चलाएंगे, बाल बच्चा के पीछे ध्यान था हमारा। तो कोई को बोली क्या सुनना है? कोई कुछ बोला, बाज़ार में भी घर में भी किसी का कुछ नहीं सुने। थोड़ा बहुत आता है, वैसा समस्या तो आए करता है, लेकिन अगर उतना पूरा लेकर के चलेंगे तो फिर बाज़ार में नहीं ना रुकते, तो फिर घर बैठना पड़ता, तो बच्चों से कैसे पढ़ाते? तो इसीलिए नहीं किसी का कुछ। तो अभी आप 6 सालों से रिक्शा चला रही हैं, तो इतने दिनों में कुछ बदलाव देखने को मिला है कुछ भी रोड पे? हाँ, रोड में भी बदलाव थोड़ा। उस समय रोड थोड़ा नहीं ठीक था, इस समय है रोड ठीक है, बदलाव है। आदमी में भी बदलाव है, पहले बहुत ज़्यादा दूसरे था लोग, थोड़ा बहुत अब ठीक हो गया है बदलाव। तो अभी भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है लेडीज़ को। तो आप रिक्शा चलाती हैं रोड में, तो किन किन परेशानियों से आपको जूझना पड़ता है प्रतिदिन? अब परेशानी है, अब इसी में मान के चलिए जे 99 गो मर्द है, एगो हम औरत है, तो थोड़ा बहुत आएबे करेगा परेशानी। कहीं कहीं पर कर देते हैं कोई जेंट्स लोग परेशानी, तो सबको हम सह लेते हैं। कहते हैं कि भाई हम तुम्हारा भाई मानते हैं, तू बहन मानो। ना मानता है तो उसको गलती है। हम तो सभी का भाई का समान मान रहे हैं। पूरे जिला का जितने जेंट्स लोग हैं वो सभी का हम भाई समान मान रहे हैं। अगर बहन नहीं मानता है तो उसको गलती है, मेरा तो कोई गलती है नहीं। कुछ पैसेंजर ऐसे भी होते हैं जो बदतमीजी करने लगते हैं आपसे? एक आधू ऐसा किया है, उतना नहीं। पैसेंजर सब तो अभी तक ठीक है, बहुत अच्छा है। एक आधू को ऐसा मिल जाता है जो कर देता है,
तो उससे कोई फर्क नहीं हमरा पड़ा है। इन 6 सालों में कोई ऐसा घटना जिससे आपको लगे कि हाँ वो याद हो गया हो एकदम, ऐसा कुछ? हाँ, थोड़ा बहुत एक वो घटना ऐसा हुआ, एगो थाना वाला से भी हो गया था, जो अभी भी यादगार है हमरा। क्या हुआ था उसमें? थाना वाला जाम था, जाम में आगे वाला गाड़ी बढ़ेगा तभी ना पीछे से बढ़ाएंगे, तो वो आगे गाड़ी छोड़ करके आया, पीछे हमरा डंडा चला दिया। लगा तो नहीं है, लेकिन तैयो चलाया तो हमरा पर डंडा। इसके कारण से हम पूरे मुखिया, शहर पंच, पूरे गांव समाज सब पूरा 500 लोग उतर गए ना। मेडिकल ओपी पर है, ओखनी थाना प्रभारी थे, सुमन ओझा थे, वही हमारे पर डंडा चला दिए थे। तो 500 आदमी उतर गए, सब मुखिया, शहर पंच हमारे पूरे साथ दिए सब लोग, हम गलत नहीं न थे, इसलिए साथ दिए सब आदमी। सबको बुलाए, मीडिया वाला भी आए, पेपर में भी देल है, दैनिक भास्कर में भी देल है, पेपर में सब कोई आए। तो माफ़ी मांगा, लास्ट में हमरा गलती नहीं था तो माफ़ी मांगा, तो सुलझ गए। हम सोचे चलिए हम भी रोड में चलने वाले लोग हैं, लोग भी है, थोड़ा बहुत बात के लिए ज़्यादा नहीं इशू करेंगे हम। तो आया समस्या, लेकिन उसको ख़त्म कर दिए वहीं पर। तो आपने बताया कि आप बच्चों की पढ़ाई के लिए रिक्शा चलाने लगे, कितने बच्चे हैं आपके अभी? 4 बच्चे हैं मैडम। ठीक है, तो 4 बच्चों के लिए आप रिक्शा चलाने लगी, तो फिर आप अपने परिवार को साथ में रिक्शा चलाने का काम को कैसे संभालती है एक साथ? अब कैसे संभालते हैं, अब इसी में सब मिला जुला करके संभाल लेते हैं, घर के काम भी करते हैं। क्या कि बच्चों सब पढ़ रहा है तो सब चल जाता है पढ़ने, तो घर के काम भी करके ओकरा बाद पार्ट टाइम में रिक्शा चला लेते हैं, जिसमें से हमारा 4 स्कूल है, हम स्कूल में चलाते हैं गाड़ी। जैसे जीडी मदर स्कूल हो गया, आपसे कहे DAV हो गया, RPS हो गया, सेंट्रल हो गया। तो सेंट्रल में साहेब जाते हैं, RPS में साहेब जाते हैं, DAV या GD मदर हम चलाते हैं, स्कूल में चलाते हैं गाड़ी। तो यहाँ के जो अध्यक्ष हैं, महासचिव है, उनके द्वारा कितना सहयोग मिला जब आप इस फील्ड में आई? तो सहयोग इन लोग का यही है कि कहीं पर ज़्यादा परेशानी उरेशानी नहीं हुआ है, सम्मानित का काम भी किए हैं ये लोग, जगह बुलवा करके आते हैं यहाँ पर, तो मान सम्मान मिलता है, इससे बढ़ करके क्या होना चाहिए। तो पूरे देखते हुए लग रहा है कि आप एक बहुत ही साहसी महिला है, तो इस पर आप ऐसे ही बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। तो आपने अभी देखा एक महिला ऑटो चालक के बारे में जो अपनी कहानी बता रही थी, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए वो ऑटो रिक्शा चलाने लगी। तो आज के हमारे नवरात्रि कार्यक्रम स्पेशल में इतना ही। बने रहे हमारे साथ, हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।